उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इसी क्रम में रुदौली विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस बार रुदौली विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पंडित दयानंद शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनने के बाद पंडित दयानंद शुक्ला ने हमारे संवाददाता से बातचीत की और अपने मुद्दे उनके साथ साझा किए। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन अब जो सामने मुद्दे दिख रहे हैं वो यही हैं कि रुदौली की जनता का प्यार और स्नेह ये मुझे मिल रहा है पूरी तरह से, और मैं उसका आभारी भी हूँ, क्योंकि इसी धरती में पैदा हुआ था, यही हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, यही शिक्षा दीक्षा हुई, यहीं से स्कूल पैदल चले जाते थे, पैदल चले आते थे। यही अगल बगल में जंगल है, इनमें गाय में चराता था। जानवरों का काम हमारे पिताजी ने हमको दे रखा था। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मन में तमाम भावनाएं, मन में तमाम कल्पनाएं इस प्रकार की जरूर थी कि इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए और इस गांव के लिए और इस देश के लिए, इस विधानसभा के लिए कुछ मैं करके दिखाऊं, और इसमें इसी कड़ी में अपने सपनों को सजो करके मैं दिल्ली पलायन किया। और दिल्ली जा करके दिल्ली में तमाम सारे बड़े बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात हुई। अनवरत विघ्न बाधाओं को पार करते हुए मैं माननीय के.एच. मुनियप्पा जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। 15 साल दिल्ली की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम किया हूँ। विधायक बहुत छोटी बात है मेरे लिए, मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि जो व्यक्ति राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुका उसके लिए विधायक माने नहीं रखता है। फिर भी विधायक का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और इस भावना के साथ लड़ रहा हूँ कि जो कुछ बच गया हो इस क्षेत्र में, मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना मेरा जीवन है, जितना मेरा दिमाग है, जितना बुद्धि है, जितना मेरे पास विवेक है, मैं उस क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए, क्योंकि मुझे कई बार मौका मिला दिल्ली में चुनाव लड़ने का, लेकिन मेरी एक सोच थी, मेरा एक सपना था कि चुनाव कभी भी लड़ूंगा, अपनी ही विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और अपने गांव से चुनाव लड़ूंगा, अपने गांव के लोगों के बीच में चुनाव लड़ूंगा। तो ये मौका आज मैं आभारी हूं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, मैं आभारी हूं शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, मैं आभारी हूं डॉक्टर निर्मल खत्री जी का, मैं आभारी हूं प्रमोद तिवारी जी का, मैं आभारी हूं पीएल पुनिया जी का, मैं आभारी हूं आराधना मिश्रा जी का। इन सब लोगों ने मुझ ऐसे एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, एक बहुत साधारण व्यक्ति को, जो कि मेरी कोई वरासत नहीं थी राजनीति में, मेरे दादा, मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मेरा परिवार से कोई न विधायक था, न सांसद था, न कोई मंत्री था, न कोई, मैं कल तक डर रहा था, परसों तक डर रहा था, यहाँ महिला की बातें हो रही थी कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास दिलाया है और उस विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। और इस रुदौली की जनता का जो स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मैं यकीनन बताना चाहता हूँ कि वाजपेयी मेरे साथ खड़े हैं। भ्रांत लोग हैं, जैसे कि मैं नाम न बताऊँ किसी का तो अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही वरिष्ठ और संभ्रांत लोग हैं, बहुत खुश हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है, बहुत हर्ष है कि मुझे टिकट मिला है, क्योंकि बहुत वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद मैं आज इस घड़ी पे, इस मंजिल पे। रुदौली वासियों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? रुदौली वासियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि उनकी सबकी दुआएं, उनके सबके आशीर्वाद, उनकी सबकी कृपा और उन सब लोगों की भावनाओं पे मैं कितना खरा उतर सकता हूं, मैं पूरा यही प्रयास करूंगा। और रुदौली वासियों के लिए ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे बस में जितना था, मैं ना विधायक था, ना मैं सांसद था, लेकिन मैं इस क्षेत्र के लिए जितना कुछ किया हूं, मैं बड़े दावे और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जो विधायक रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैंने रुदौली में 4 ट्रेनों का ठहराव करा दिया, रुदौली में मैंने रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण करवा दिया, पटरंगा में मैंने किसान का ठहराव करवा दिया, पटरंगा और रुदौली रेलवे स्टेशन को लखनऊ मंडल का पहला स्टेशन है जो मॉडल स्टेशन घोषित करवाया, वो तत्कालीन रेल मिनिस्टर भारत सरकार के द्वारा करवाया। और चुनाव के दौर तमाम सारे लोग नेताओं को लेके आते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन मैं जब इन राजनेताओं को लेके आया, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हों, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी भारत सरकार के मंत्री को, सड़क मंत्री, रेल मंत्री, उद्योग मंत्री, इन मंत्रियों को मैं लेके आने काम किया तो सिर्फ रुदौली वासियों के लिए ही किया था कि रुदौली वासियों के लिए बहुत कुछ तोहफा दे के जाएंगे, और उन्होंने दिया भी। रुदौली में मैंने सड़कों का जाल बिछाया है, रुदौली में मैंने फ्लाईओवर की स्थापना की है, और रुदौली में मैंने बहुत सारे ट्रेनों का ठहराव कराया है। यही नहीं,
रोजगार से संबंधित तमाम सारी लोग बातें करते हैं कि नौजवानों को रोजगार चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। मैंने 20,000 बच्चों को सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर से भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में राष्ट्रीय सदस्य के रूप में अपने निजी आवास पे भारत सरकार की योजनाओं के द्वारा लोगों को उनके हाथ पैर पर खड़े करने का काम किया हूँ। रुदौली वालों के आशीर्वाद और सहयोग की आकांक्षा करता हूँ और जो कार्य अभी बचे हैं, मेरे मन में बहुत कुछ है। मेरे मन में तो यहाँ तक है कि रुदौली के घर घर को रोजगार दूं और घर घर को नौकरी देने का प्रयास करूं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ का प्रतिनिधि बनूंगा या मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तब भी मेरे लिए कहने को है बहुत ज़्यादा कि मैं चुनाव, मेरी असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जो कुछ बचे हैं रुदौली की विकास, रुदौली के चहुमुखी विकास, रुदौली की प्रगति, रुदौली की खुशहाली, रुदौली की उन्नति, यही मेरा लक्ष्य और यही मेरा उद्देश्य।